हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? बहुत अच्छे होंगे। माई सेल्फ प्रदीप यादव। हम पढ़ रहे हैं एज टॉपिक, उसी को आगे बढ़ाते हुए आज क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज का जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन कहता है पुत्र के जन्म के समय पिता की आयु पुत्र की वर्तमान आयु किसकी? पुत्र की वर्तमान आयु के समान थी। यदि पुत्र की आयु 5 साल पूर्व 15 वर्ष थी तो पिता की वर्तमान आयु ज्ञात करिए। तो अब आपसे मैं कह सकता हूं, देखिए दोनों की वर्तमान आयु तो होगी, तो हम क्या निकाल सकते हैं? वर्तमान आयु किसकी भी? पिता की भी, और यहां पर पुत्र की भी। तो पुत्र के बारे में क्या बताया गया है? पुत्र आज से 5 साल पहले, कितने साल पहले? 5 साल पहले कितनी आयु का था? 15 वर्ष की आयु का था। तो आप बताइए, आज से 5 साल पहले 15 वर्ष की आयु का था, तो आप बताइए पुत्र की वर्तमान आयु कितनी होगी? 20 वर्ष। इसका मतलब पुत्र आज कितने साल का हो चुका है? 20 साल का। तो जब इसका जन्म हुआ होगा, तो जन्म कितने साल पहले हुआ होगा? 20 साल पहले। तो जन्म के समय पिता की आयु जो है, किसकी आयु? पिता की आयु जो है पुत्र की वर्तमान आयु के बराबर है। तो इसका मतलब जब देखिए पुत्र का जन्म होता है तो पिता की आयु कितनी होनी चाहिए? 20 वर्ष होनी चाहिए, क्योंकि 20 वर्ष पुत्र की वर्तमान आयु है। यदि पिता की आयु 20 वर्ष होगी जन्म के समय, और जन्म कितने साल पहले हुआ है? आज से 20 वर्ष पहले हुआ है। तो 20 वर्ष पहले पिता की आयु कितनी है? 20 वर्ष है। तो प्रेजेंट टाइम में कितनी होनी चाहिए? 40 वर्ष होनी चाहिए। इसका मतलब हम कह सकते हैं वर्तमान समय में पिता की आयु कितनी होगी? 40 वर्ष होगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वो कहता है, देखिए विजय अमित से 8 वर्ष छोटा है। कौन छोटा है? विजय किससे? अमित से। कितने वर्ष छोटा है? वो कहता है 8 वर्ष छोटा है। तो हम ये कह सकते हैं, एक बात बताइए, यदि विजय की आयु कितनी है? एक्स है, तो ये कितनी होगी? एक्स प्लस 8 वर्ष होगी, क्योंकि 8 वर्ष कौन बड़ा है? अमित बड़ा है। अब उसने कहा दोनों की वर्तमान आयु का योग कितना दे रखा है, तो दोनों का योग 42 वर्ष है। तो अब एक बात बताइए, 42 वर्ष है तो 2x बराबर कितने के हो जाएगा? तो ये इधर आके घट जाता है, तो यहाँ कितना हो जाएगा? 34 हो जाएगा। और 2 से हम इसे काटेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 17। जब x का मान 17 आ जाएगा तो विजय की आयु कितनी हो जाएगी? 17 वर्ष। और आप बताइए ये कितने वर्ष का हो जाएगा? अमित 25 वर्ष का। तो आपसे क्या पूछा गया है? आपसे पूछा गया है विजय की वर्तमान आयु ज्ञात करिए। तो विजय की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी? 17 वर्ष। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। उसने कहा विशाल और अदिति की वर्तमान आयु का योग कितना है? 105 है। तो विशाल है, विशाल और अदिति की जो आयु है, दोनों की आयु का योग कितना दे रखा है? 105 दे रखा है। आगे क्या कहता है देखिएगा, अगर अदिति देखिए विशाल से 25 वर्ष छोटी है, तो विशाल से कितने वर्ष छोटी है अदिति? 25 वर्ष छोटी है। तो आप जानते हैं 25 वर्ष क्या है? छोटी है। तो आप बताइएगा, यदि अदिति x वर्ष की होगी तो 25 वर्ष कौन बड़ा होगा? विशाल। तो आप कहेंगे x प्लस 25 वर्ष होना चाहिए। तो आप बताइए, दोनों की आयु आपके पास है और दोनों का योग भी आपके पास है, कितना? 105। तो यदि मैं आपसे कह सकता हूं यहां पर सम कितना होना चाहिए? 2x प्लस 25 बराबर कितने के? 105 के। इसको इधर ले जाइए तो 2x बराबर कितने के हो जाएगा? तो अब घटाना है तो इधर 80 आ जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? x की वैल्यू आ जाएगी 40 आ जाएगी। जब x का मान 40 आ जाएगा तो आपसे क्या पूछा है? तो अदिति से 7 साल बड़ा है कौन? प्रीतम। तो आप बताइए, पहले अदिति की आयु पता होनी चाहिए। तो अदिति की आयु कितनी है? 40 है। और अदिति से बड़ा कौन है? प्रीतम है। कितने वर्ष बड़ा है? 7 वर्ष बड़ा है। तो आप बता सकते हैं इसकी आयु कितनी होनी चाहिए? 47 वर्ष। और यही आपका आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? उसने कहा x 22 से 5 साल बड़ा है। x जो है किससे? 22 से। x बड़ा है किससे? 22 से। कितने वर्ष बड़ा है? 5 साल बड़ा है। आगे कहा x और y की वर्तमान आयु का योग कितना है? 33। तो अब मैंने कहा दिखेगा, ये x वर्ष का होगा तो इससे 5 साल बड़ा कौन है? x है। तो x प्लस 5 हो जाएगा। और दोनों का योग कितना दे रखा है? 33 वर्ष दे रखा है। तो जैसे हम इन्हें जोड़ते हैं तो आप बताइएगा यहाँ कितना आएगा? 2x आ जाएगा। और 2x बराबर जब इधर 5 आकर घटेगा तो आप कह सकते हैं ये कितना? 28 आ जाएगा। और x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 14 हो जाएगी। जब x का मान 14 आ चुका है तो आपसे पूछा है बाई की उम्र 7 साल बाद कितनी होगी? तो बाई की उम्र पहले तो इस समय बताइएगा। तो बाई की उम्र कितनी होनी चाहिए? हमने इसकी क्या ही मानी है?
x मानी है और इसकी कितनी मानी है, x प्लस 5 मानी है। तो इसकी आयु कितनी है, 14 है। अब 14 वर्ष तो प्रेजेंट टाइम की है, आपसे क्या पूछा है 7 साल बाद कितनी होनी चाहिए। जैसे हम 7 साल बाद जोड़ेंगे इसमें, तो अब जैसे जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा 21 वर्ष, और यही इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। वैल्यू कुछ भी मान लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, छोटा सा सवाल है। आगे कहता है देखिएगा, अरुण आज, देखिए अरुण आज अपना जन्मदिन मना रहा है, तो इसका मतलब अरुण का आज क्या है, जन्मदिन है। अबे बताइए, ये तो बताया नहीं कौन सा जन्मदिन है। तो अरुण आज अपना जन्मदिन मना रहा है, वह अपने अगले जन्मदिन पर खुद की 12 साल पहले उम्र की आयु का दुगना हो जाएगा। इसका मतलब अगले जन्मदिन पर, तो मान लीजिए इस समय कितने वर्ष का है, x का वर्ष का है, तो अगले वर्ष कितने का हो जाएगा, तो आप कह सकते हैं x प्लस 1 वर्ष का हो जाएगा। और इस समय की उम्र जो है 12 साल पहले की जो उम्र थी अरुण की, तो 12 साल पहले उम्र क्या होगी, x माइनस 12, उसकी आयु का कितना गुना है ये वाली आयु, वो कहता है 2 गुना है। तो आप बताइए 2 गुना कौन सी है, x प्लस 1, तो दोनों को कंपेयर कर देंगे। तो अब x माइनस 12 ये 12 साल पहले की उम्र है, और ये x प्लस 1 ये 1 साल पहले बाद की उम्र है। तो इस वाली आयु का ये कितना गुना है, 2 गुना। तो 2 गुना इधर कर दीजिए, बराबर कर देंगे, क्योंकि गुना किस में करेंगे, छोटे में, तभी तो बराबर हो पाएगा। अब बताइए यहाँ पर क्या लिखेंगे, 2x माइनस के 24 और बराबर क्या आएगा x प्लस 1 के। इसको हम इधर लाएंगे, x बराबर कितने का हो जाएगा, 25 के, और यही आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। तो आपसे पूछा क्या गया है, वर्तमान अरुण की आयु, तो वर्तमान अरुण की आयु कितनी थी, x थी, x का मान कितना हो जाता है, 25 हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 5 साल पहले आरब की माँ की उम्र उसकी उम्र का 3 गुना थी। तो माँ है और माँ किसकी, आरब की है। आप देखिएगा कितने साल पहले, आज से कितने साल पहले की बात कर रहा है, 5 वर्ष पहले की बात करता है। और कितनी गुनी थी, ये 1 है, तो ये कितनी गुनी है, 3 है। अब उसने आगे क्या कहा, 5 साल बाद आरब की उम्र दोगुनी हो जाएगी। देखिए 5 साल बाद, देखिए वो कहता है आरब की 5 साल बाद की उम्र, उसकी माँ देखिएगा, उसकी माँ की उम्र देखिएगा, उम्र जो हो जाती है वो आरब से कितनी गुनी हो जाती है, वो 2 गुनी हो जाती है। कितने साल बाद, 5 साल बाद, तो ये 1 है, तो ये कितना होगा। अब बताइएगा, उम्र के किसी भी पड़ाव में यदि व्यक्ति समान है तो बीच का अंतर समान होना चाहिए। तो अब मैं आपसे कहूं इन दोनों के बीच का अंतर 2 है, तो यहाँ पर कितने का, 1 का, मगर अंतर समान होना चाहिए, तो यहाँ भी 2 से गुणा करेंगे। जैसे 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ 4 आ जाएगा, और यहाँ कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब मुझे बताना, यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ माँ की उम्र कितनी है, 3 है, और यहाँ कितनी है, 4 है। तो आप कहेंगे कितने वर्ष बढ़ी मेरे अनुसार, 1 वर्ष, और बीच में टाइम का गैप कितना है, 5 साल पहले और 5 साल बाद, तो 1 मेरे हिसाब से है, और सवाल में समय कितना है, 10 वर्ष, तो 1 की वैल्यू कितनी आ चुकी है, 10। तो हम ये वाली आयु निकाल लेते हैं, 10 या 30 वर्ष, तो 30 वर्ष कब की आयु है, आज से 5 साल पहले की आयु है, और आरब की आयु कितनी हो जाएगी, 10 वर्ष। मगर ये वर्तमान आयु नहीं है, आपसे पूछी क्या है, तो पूछिए वर्तमान आयु अरब की। तो ये जो 10 वर्ष है आज से कितने साल पहले, 5 साल पहले, तो आज वाली आयु कितनी हो जाएगी, तो 5 वर्ष जुड़ जाएगा। तो आप कह सकते हैं कितने वर्ष आ जाएगी, 15 वर्ष, और यही आपका आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 1 जनवरी 2015 को अमित और सुवर्णा की आयु का जोड़ कितना था, 61 था। अमित है और सुवर्णा है, इनकी आयु का योग कितना है, 61 है। कितने वर्ष है, 61 है। अब आगे क्या कहता है, देखिएगा, अमित और सुवर्णा से 3 वर्ष छोटा है, तो सुवर्णा से छोटा कौन है, अमित है, 3 वर्ष क्या है, छोटा है। तो अभी ध्यान रखना कौन छोटा है, अमित छोटा है। तो अमित की आयु कितना मान लीजिएगा, x वर्ष, तो सुवर्णा जो होगी वो कितनी बड़ी होगी, x प्लस 3 वर्ष। कुछ भी मान लीजिए, इसे x मानिए तो x माइनस 3 कर दीजिएगा, और दोनों का सम कितने के बराबर है, 61 के। तो आप कहेंगे 2x बराबर कितने का आएगा, 3 इधर जाकर घट जाता है, तो आप कह सकते हैं 58, और इससे x को भाग करेंगे तो x का मान कितना आएगा, 29 आ जाता है। अब वो कहता है 1 जनवरी 2010 को सुवर्णा की आयु कितनी होगी, तो ये तो किस समय की आयु है, 2015 की आयु है। कितने की आयु है, 2015 की आयु है। तो आप बताइएगा, मगर इसकी आयु तो निकाल लीजिएगा, इसकी आयु कितनी हो जाएगी,
32। इस समय कितनी है? 32 है। तो वो कहता है 2010 में आयु कितनी होगी? तो आप बताइए, 2010 की बात करता है तो कितने साल पहले की बात करता है? 5 साल पहले की बात करता है। और यदि 5 साल पहले की बात करेगा, इस समय आयु कितनी है? 32 है, तो 5 साल पहले इसकी आयु कितनी हो जाएगी? तो आप कह सकते हैं 27 वर्ष हो जाएगी। और यही आपका आंसर हो जाता है। कितना आंसर हो जाता है? 27 वर्ष। सिंपल सा क्वेश्चन है, करने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे क्वेश्चन कहता है, विक्रम अपने भाई अजय से दुगना उम्र का है। तो विक्रम किससे दुगनी उम्र का है? अजय से। अजय से दुगनी उम्र का है, तो यहाँ अजय 1 वर्ष का होगा, तो विक्रम का रेशियो कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। आगे क्या कहा? देखिए 5 साल बाद, कितने साल बाद? 5 वर्ष बाद वो कहता है विक्रम अजय से 3 गुना हो जाता है। तो ये 1 है और यहाँ 3 है। तो आप कह सकते हैं व्यक्ति वही है जो पहले थे और 5 साल बाद थे। तो आप कहेंगे जब व्यक्ति समान होते तो उम्र का किसी भी पड़ाव में बीच का अंतर समान होना चाहिए। तो इन दोनों का अंतर कितना है? 1। और इन दोनों का अंतर कितना है? 2। क्योंकि अंतर समान रहता है। जन्म में अंतर जितने का होगा उतना ही मरने में अंतर होगा। तो बीच की जिंदगी भर अंतर समान रहता है यदि व्यक्ति समान रहते हैं। तो अब मैं आपसे कहूं, यहाँ 2 का अंतर है और यहाँ भी कितना होगा? 2 का। 2 से जैसे गुणा करेंगे इसमें हम, तो अब 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा? 2 दूनी 4 होता है, 2 एक आना 2 होता है। इसी प्रकार से यहाँ 3 होगा और यहाँ 1 होगा। तो दोनों के बीच का गैप क्या हो गया? क्योंकि गैप कभी नहीं बदलता है। यदि कोई व्यक्ति मुझसे 2 साल बड़ा है तो जीवन भर वह 2 साल बड़ा ही रहेगा। कभी ऐसा नहीं कि बीच में अंतर कम हो जाएगा, अंतर सदा समान ही रहता है। तो अंतर 2 का सेम कर लिया। बस अब कंपेयर कर लेते हैं। ये 5 साल पहले की बात करता है, ये किसकी बात करता है? पहले की। तो अब बताइएगा, तो अब मैं आपसे कहूं पहले कितने का था? ये 4 का। अब कितने का है? 3 का है। तो अब बताइए अंतर कितना है गैप का? 1 का। और सवाल में कितने वर्ष का गैप है? 5 वर्ष का। तो अब बताइए आपसे क्या पूछा है? आपसे पूछा है विक्रम अब कितने साल का है। तो विक्रम देखिए 1 का मान कितना आ चुका है? 5। अब ये वाली रेशियो वैल्यू इसमें नहीं रखनी है, वहां रखनी है जहां अंतर समान हो चुका है। 1 बराबर 5 के, तो 5 चौक 20 वर्ष। तो विक्रम की आयु इस समय कितनी है? 20 वर्ष है। और यही आपसे पूछा गया है। आपका मतलब वर्तमान समय में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? गोपाल की आयु एक संख्या का घन है। यदि 2 साल पहले एक नंबर का वह वर्ग था तो उसकी उम्र कितनी है? तो सिंपल सा क्वेश्चन है। तो आप बताइए 27 किसका घन होता है? 3 का। यदि इसमें से 2 कम कर दें तो कितना हो जाता है? 25। अब 25 किसका वर्ग है? 5 का। तो अब बताइए, उसने यही तो कहा 2 साल पहले। यदि इस समय 27 वर्ष है तो 2 साल पहले कितनी होगी? 25 ही तो होगी। तो ये 27 किसका घन होता है? 3 का घन होता है। और 25 किसका घन होता है? 5 का घन होता है। तो आपसे पूछा उसकी उम्र क्या है, तो आप कह सकते हैं कितनी उम्र है? 27 वर्ष। इसमें तो कोई बाहरी काम है नहीं। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अस्मा और उसकी दादी की वर्तमान आयु का योग 80 वर्ष है। तो आप बताइए अस्मा और उसकी दादी, अस्मा है और अस्मा की ये दादी है, सॉरी दादा, दादा की वर्तमान आयु का योग कितना है? 80 वर्ष है। अब उसने आगे कहा अब से 10 साल बाद अस्मा की आयु उसके दादा की आयु का कितनी होगी? तो कितने वर्ष बाद? 10 वर्ष बाद। तो 10 वर्ष अस्मा की आयु भी बढ़ेगी और 10 वर्ष किसकी भी आयु बढ़ेगी? दादा की आयु बढ़ेगी। तो हम कह सकते हैं 10 वर्ष बाद दोनों की आयु कितनी होगी? 100 वर्ष होगी। अब 100 वर्ष किसकी? अस्मा और अस्मा के दादा की आयु। तो 10 वर्ष बाद दोनों की आयु का योग कितना होगा? 100 वर्ष होगा। लेकिन उनका रेशियो दे रखा है, वो क्या दे रखा है? अस्मा की आयु अपने दादा की आयु का 1/4 है। तो यदि दादा यहाँ एक 4 वर्ष के हैं तो अस्मा कितने की होगी? 1 की। दोनों में अनुपात दिया है, दोनों का योग कितना है? 5 है। मेरे हिसाब से 5 दे रखा है। सवाल में कितने वर्ष दिया है? 100 वर्ष दिया है। तो आप बता सकते हैं 1 की वैल्यू कितनी आ चुकी है? 20 आ चुकी है। 1 का मान कितना आ चुका है? 20 आ चुका है। तो अस्मा की वर्तमान आयु पूछी है, तो अस्मा की वर्तमान आयु बताइएगा। इस समय आयु निकाल लेते हैं, कितना आ जाता है? 20 वर्ष। तो अस्मा इस समय 20 वर्ष की आयु है। और ये प्रेजेंट टाइम की नहीं है क्योंकि ये कितने साल बाद थी? 10 साल बाद थी। तो आप बताइए इस समय 20 साल की है तो 10 साल पहले कितनी थी? 10 वर्ष की तो होगी। तो आपसे यही पूछा है अस्मा की वर्तमान आयु याद करिए। तो वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी? 10 वर्ष। और यही इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। उसने कहा विशाल की आयु सक्षम से 3 गुना है। तो विशाल की आयु जो है, विशाल की आयु जो है किससे? सक्षम से।
सक्षम से कितना गुना है, ये 1 वर्ष का है तो ये कितना है 3 गुना है। आगे कहता है 8 साल बाद इनकी आयु सक्षम की आयु का दोगुना हो जाती है। कितने साल बाद, 8 साल बाद आयु का अनुपात कितना हो जाता है, 1:2 हो जाता है। आगे कहता है 8 साल बाद विशाल की आयु क्या होगी, तो एकदम ध्यान रखिएगा, यदि आपसे कहा जाए इन दोनों के बीच का अंतर कितना है उम्र का, 2 वर्ष, और इन दोनों के बीच का अंतर कितना है 1, आप जानते हैं जब व्यक्ति वही है तो अंतर समान होना चाहिए, तो अंतर समान होने के लिए यहाँ 2 से गुणा करेंगे, तो यहाँ भी 2 से, रेशियो में 2 से गुणा करेंगे। इन दोनों का अनुपात क्या आ जाता है 4:2, और ऊपर कितना था 3:1 था, नहीं था। तो अब मैं आपसे कहूं, देखिएगा अंतर समान है, अंतर क्या है समान, यहाँ भी 2 का अंतर है और यहाँ भी कितने का अंतर है 2 का अंतर है। और जब अंतर समान है आप बताइएगा, तो मैं आपसे कहूं यहाँ कितना है 3 और यहाँ कितना हो जाता है 4 हो जाता है, तो वैल्यू कितनी बढ़ी है आपके अनुसार, तो आप कह सकते हैं 1, और सवाल में कितनी है 8 वर्ष, 1 का मान कितना हो चुका है 8 हो चुका है, 1 की वैल्यू कितनी हो चुकी है 8, तो बताइए रियल में कितनी होगी 8 या 24 होता है, और 8 ही का ना 8 होता है। ये प्रेजेंट टाइम की इन दोनों की आयु है। पर आपसे क्या पूछा 8 साल बाद विशाल की आयु कितनी होगी, तो आप मुझे बताइएगा, क्योंकि विशाल की आयु पूछा 8 साल बाद, इस समय कितनी है 28 है, सॉरी 24 है, तो 8 साल बाद कितनी हो जाएगी 32 वर्ष हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, और ये इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। इसका मतलब प्रेजेंट टाइम में उन दोनों की आयु कितनी थी 24 और 8 थी, और 8 साल बाद कितनी हो जाएगी विशाल की 32 साल हो जाएगी, और यही इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक पिता 20 साल पहले अपने बेटे से 12 गुना बड़े थे, तो एक पिता 20 साल पहले, तो आज देखिएगा आज से कितने साल पहले 20 वर्ष पहले किसकी बात की गई है, पिता और उसके पुत्र की बात की गई है। ये पिता है, सॉरी पुत्र है, और ये क्या है पिता है, और इन दोनों के आयु में रेशियो दे रखा है, कितना गुना था 12 गुना बड़ा था, तो ये 1 है, तो ये कितने का होगा 12, तो दोनों के बीच का अनुपात कितना है 12:1 है। आगे सवाल क्या कहता है, सवाल में आगे कहा अब वह अपने बेटे से दुगना उम्र का है, अब वह, अब का मतलब प्रेजेंट टाइम में, तो इसका मतलब यदि ये 1 वर्ष का है तो पिता कितने का होगा 2 का होगा, तो बीच में अंतर कितने का है, यहाँ 1 का है, और यहाँ अंतर कितने का है 11 का है। यदि मैं आपसे कहूं अंतर समान रहेगा चाहे व्यक्ति समान है, तो आप बताइए यहाँ कितना है 11 का है, तो यहाँ भी कितने का होना चाहिए 11 का, यहाँ गुणा किससे करेंगे 1 से, तो ऊपर वाला अनुपात तो वही रहेगा, अनुपात क्या रहेगा 12:1, मगर इस समय का अनुपात क्या हो जाएगा 11 दूनी 22 होता है, और यहाँ 11 का ना 11, तो अब बताइए पिता की आयु पहले कितनी थी 12 थी, और 12 से कितनी हो जाती है 22 हो जाती है, तो कितना बढ़ी है हमारे अनुसार, तो 10, और सवाल में कितने का अंतर है, कितने का है 20 वर्ष का अंतर है, तो आप कह सकते हैं 10 बराबर 20 के, तो 1 की वैल्यू कितने के बराबर है 2 वर्ष के, जब 1 का मान कितना आ चुका है 2 आ चुका है, तो आपसे पूछा है पुत्र और पिता की वर्तमान आयु ज्ञात करिए, तब मैं आपसे पूछूं पुत्र और पिता की वर्तमान आयु ज्ञात करें, तो अब एक बात बताओ, हम वर्तमान आयु निकालेंगे तो 1 का मान कितना आ चुका है, तो आप कह सकते हैं 2 आ चुका है, तो आप बताइए जब वर्तमान आयु निकालें तो ये अनुपात नहीं लेना है, अनुपात सदा वह लिया जाएगा जिसने अंतर समान किया है, तो बताइए 11 दूनी कितना होता है 22 होता है, तो यहाँ 22 वर्ष आ जाएगा, और 11 चौक 44 होता है, इसका मतलब पिता की आयु इस समय कितने वर्ष है 44 वर्ष है, तो पुत्र की आयु कितनी होगी, तो आप कह सकते हैं 22 वर्ष, और यही आपका आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, उसने कहा है पिता की आयु उसके पुत्र की आयु का 4 गुना है। अब बताइए पिता है और पिता की आयु किससे, पुत्र से, कितना गुना है 4 गुना, तो यदि पुत्र 1 वर्ष का होगा तो पिता कितने का होगा 4 का होगा, ये अनुपात आ चुका है इन दोनों में। उसने कहा 10 साल बाद, इसका मतलब कितने साल बाद 10 साल, तो 10 साल बीतेंगे तो इनके बीच का अनुपात जो दे रखा है वह वो कहता है पिता जो है अपने पुत्र का 2.5 गुना हो जाता है, तो यदि पुत्र 1 का है तो 2.5 गुना क्या होगा 2.5 हो जाएगा, और यदि हम दशमलव हटाएं यहाँ से तो दशमलव हटाएंगे तो इधर 0 लग जाएगा, तो अब बताइए कितना अनुपात आएगा 5 पंजे 25 और 5 दूनी कितना होता है 5 दूनी 10 होता है, तो इन दोनों के बीच का अनुपात कितना है
5:2 और पहले कितना था 4:1 था। तो बीच का अंतर समान होना चाहिए। यहाँ अंतर कितना है 3 का, और यहाँ भी कितना अंतर है 3 का। तो 3 का अंतर समान है, तो बस कंपेयर कर देंगे। पुत्र पहले कितने का था 1 का, और इस समय कितने का हो जाता है 2 का हो जाता है। तो हमारे हिसाब से कितने समय का अंतर है 1 का, मगर सवाल में कितने वर्ष का दे रखा है 10 वर्ष का। तो 1 बराबर कितने के 10 के। जब 1 की वैल्यू 10 आ चुकी है तो अब बताइएगा यहाँ कितना आएगा। पिता की आयु कितनी हो जाएगी 40 वर्ष, और पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी 10 वर्ष। अब आगे क्या पूछा है आपसे, पुत्र की वर्तमान आयु याद करिए। तो पुत्र की वर्तमान आयु कितने वर्ष है 10 वर्ष, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। सिंपल से क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है 10 साल पहले कृष्णा की आयु आज से 20 वर्ष बाद जितनी होगी। तो 10 साल पहले, तो बताइए किसकी आयु, आज से कितने साल पहले 10 साल पहले कृष्णा की आयु। इस समय किसकी आयु है कृष्णा की आयु। उसने कहा आज से 20 साल पहले, इससे 20 साल नहीं, आज का मतलब प्रेजेंट टाइम से 20 साल। जब भी आप समय की बात करेंगे ना, वह समय किसके अनुसार चलेगा, आपके वर्तमान समय के अनुसार चलेगा। तो आप बताइए आज से 10 साल पहले की बात करें तो प्रेजेंट टाइम से 10 साल पहले चले जाएगी, और 20 साल बाद की बात करें तो यहां से 20 नहीं, जो वर्तमान समय उससे 20 साल बाद। तो उसने कहा 10 साल पहले कृष्णा की आयु आज से 20 साल बाद, देखिए 20 साल बाद जितनी होगी, जितनी उसकी उम्र का कितना होगा 1/3 होगी, जितनी होगी उसकी 1/3 होगी। किसकी 1/3 होगी ध्यान रखना। तो मैंने आपसे कहा एक बात बताइए, कितने साल पहले 10 साल पहले जो उम्र होगी 20 साल की उम्र का 1/3 होगी पहले वाली। तो यदि मैं आपसे कहूं यहां पर देखिएगा इस समय की उम्र कितना मान लो 3x है, तो 3x का 1/3 10 साल पहले की उम्र होगी, तो ये कितनी होगी आप कह सकते हैं x होगी। तो आप बताइए दोनों की उम्र का अंतर कितना है, तो आप कहेंगे 2x है। और यहां कितने का समय का अंतर है, तो आप कहेंगे 10 साल पहले और 20 साल बाद, तो समय का अंतर कितना होगा 3 वर्ष होगा ना, 30 वर्ष। 2 से काटिए, x का मान कितना आ चुका है 15। तो x की वैल्यू कितनी आ चुकी है 15। इसका मतलब 10 साल पहले वह कितने वर्ष का था 15 वर्ष का था, और इस समय कितने वर्ष का है वह 45 वर्ष का है। अब आपसे पूछा क्या गया है, आपसे पूछा गया है कृष्णा की वर्तमान आयु कितनी होगी। तो आप बताइए वर्तमान आयु, तो ये बताइए इस समय कितने वर्ष का है 15 वर्ष का, तो 10 साल बाद कितने का होगा, तो आप बता पाएंगे 10 साल बाद कितनी उम्र हो जाएगी इसकी 25 वर्ष। तो क्योंकि वर्तमान पूछ रहा है तो वर्तमान का मतलब आज उसकी उम्र कितनी होगी। जब उसकी 10 साल पहले 15 वर्ष थी तो आज कितनी होनी चाहिए 25 वर्ष। इतना ही सिंपल सा क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या कहता है, इस समय एक आदमी की उम्र 50 वर्ष है। तो आदमी की उम्र कितनी दे रखी है, आदमी की उम्र जो दे रखी है वो 50 वर्ष दे रखी है। आगे क्या कहा, और उसकी बेटी की उम्र 22 वर्ष है। तो बेटी की उम्र जो दे रखी है वो कितनी उम्र दे रखी है 22 वर्ष दे रखी है। अब उसने कहा कितने समय के बाद पुरुष की आयु अपनी पुत्र की आयु का दोगुनी हो जाएगी। तो पुत्र की आयु का दोगुनी हो जाएगी कितने समय के बाद, तो सिंपल सा क्वेश्चन है। तो अब एक बात बताइए, यदि मैं आपसे कहता हूं 6 वर्ष इसमें बढ़ाए, तो यदि देखिए बेटी की आयु 6 वर्ष बढ़ेगी तो कितनी आयु हो जाएगी, तो कह सकते हैं 28 वर्ष हो जाएगी। जब 6 वर्ष बेटी की आयु बढ़ेगी तो पिता की भी आयु बढ़ेगी। तो अब बताएंगे 6 वर्ष बढ़ेगी तो यहाँ कितना हो जाएगा 56 वर्ष हो जाएगा ना, हो जाएगा, क्योंकि इसकी भी आयु तो कितने वर्ष बढ़ेगी 56। अब देखिएगा ये 28 वर्ष की बेटी है और 56 वर्ष का क्या है पिता है या आदमी है। तो आप कह सकते हैं दुगनी उम्र है या नहीं है, दुगनी। तो आप यही आपका आंसर हो जाएगा। तो कितने वर्ष के बाद 6 वर्ष के बाद। तो आप कह सकते हैं 6 वर्ष के बाद जो आदमी की आयु है उसकी पुत्र की आयु का कितना हो जाती है दुगनी हो जाती है। यही सवाल का आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ए की आयु बी की आयु का 7 गुना है। तो आप बताइए ए की जो आयु है किसका, बी की आयु का कितना गुना है 7 गुना है। तो यहां कितना अनुपात हो जाता है 1:7 हो जाता है। उसने आगे कहा यदि उसकी आयु का योग 48 है तो इन दोनों की आयु करिए, योग कितना है 8 बराबर कितने के 48 के। तो एक का मान कितना आएगा 6 आएगा। एक की वैल्यू कितनी आ चुकी है 6 वर्ष आ चुकी है। तो एक का मान 6 है तो 6 सत्ते 42 होता है। इसी प्रकार से 6 का ना 6 होता है।
तो आप बताइए उनकी आयु पूछी थी, तो आप कह सकते हैं 42 और 6 हो जाता है। यही एक सिंपल सा क्वेश्चन है, कर सकते हैं। अब बताइए अगला क्वेश्चन कहता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान पूर्वक करेंगे। विवाह के समय पति और उसकी पत्नी की औसत आयु कितनी थी? किसके समय? विवाह के समय। तो विवाह के समय उन दोनों की आयु, किसकी? पति और पत्नी की औसत आयु दे रखी है, कितनी दे रखी है? 23 वर्ष। तो आप बता सकते हैं, देखिए 23 वर्ष है, तो आप कह सकते हैं कुल आयु कितनी होगी? 23, औसत है कितने का? 2 का, तो टोटल आयु दोनों की हो जाएगी कितनी? 46 वर्ष। आगे कहता है विवाह के 5 साल बाद 1 वर्ष का बच्चा है। तो अब एक बात बताइए, विवाह के कितने साल बाद? 5 साल बाद। तो अब इस समय 1 वर्ष का क्या है? 1 वर्ष का बच्चा है। तो मैं कह सकता हूं यदि 1 साल का बच्चा इस समय है, तो विवाह से कै साल बाद बच्चा हुआ था? 4 साल बाद, क्योंकि इस समय तो वो 1 साल का है, तो 1 साल पहले ही तो उसका जन्म हुआ होगा। तो अब एक बात बताइए, विवाह के 4 साल बाद कितना एक बच्चे का जन्म हुआ? तो जब 4 साल बाद जन्म हुआ तो 4 साल पति की आयु बढ़ी होगी, 4 साल पत्नी की आयु, तो हम कहेंगे 46 थी, तो 46 में हम 8 वर्ष जोड़ देंगे, 4 वर्ष पति की आयु और 4 वर्ष पत्नी की आयु, तो टोटल आयु कितनी हो जाएगी? 54 वर्ष। इसका मतलब जब बच्चे का जन्म हुआ था तो परिवार कुल कितनी आयु रखता था? 54 वर्ष रखता था। अब एक बात बताइए, जन्म होगा तो बच्चे की संख्या तो काउंट होगी, मगर बच्चे की आयु थाई हो जाएगी, क्योंकि जन्म होगा तो वो 1 घंटे का 2 घंटे का होगा। तो अब एक बात बताओ, जैसे ही जन्म हुआ तो परिवार में कितने सदस्य हो जाते हैं? 3, मगर तीनों की भी आयु कितनी होती है? 54 ही तो होती है। तो अब एक बात बताओ, आज से पूछा है बच्चे के जन्म के समय 3 सदस्य वाले परिवार की औसत आयु, तो जन्म हो चुका है, सदस्य कितने हो चुके हैं? 3, मगर आयु तो उस समय कितनी होगी? 54 वर्ष होगी, क्योंकि जैसे ही जन्म होगा तो ऐसा तो है कि वह 1 साल का बच्चा हो जाएगा। जन्म होगा तो जन्म के समय भी परिवार की आयु कितनी होगी? 54, और सदस्य कितने हो जाएंगे? 3। तो औसत आयु पूछिए तो 18 तिया 54 होता है। इसका मतलब जन्म के समय परिवार की औसत आयु कितनी होगी? 18 वर्ष होगी, और यही सवाल का आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? 5 साल पहले ए, बी और सी की औसत आयु 35 वर्ष थी। कै साल पहले? आज से कितने साल पहले? 5 वर्ष पहले। कितने जनों की ए, बी और सी की औसत आयु जो दे रखी है वो कितनी दे रखी है? 35 वर्ष दे रखी है। तो अब एक बात बताइए, 35 वर्ष कितने साल पहले है? 5 साल पहले है। अब बताइए जब 5 साल पहले है तो यदि मैं प्रेजेंट टाइम में इनकी औसत आयु निकालूं तो सबकी 5-5 साल बढ़ रही है। तो अब बताइए ए प्लस बी या ए और बी और सी की औसत आयु वर्तमान समय में कितनी होगी? क्योंकि जब हर व्यक्ति की आयु 5 वर्ष बढ़ेगी तो औसत भी कितना बढ़ जाएगा? 5 वर्ष। तो इस समय प्रेजेंट टाइम में ए बी सी का औसत कितना होगा? तो 40 होगा। आगे कहता है अब से 5 साल बाद ए और सी की औसत आयु कितनी है? 48। तो ए और सी भी तो इसी के सदस्य थे, तो हम कहेंगे ए बी और सी इसके भी 5 साल बाद इनकी औसत आयु कितनी होगी? कि औसत आयु, तो इसके भी बाद 5 वर्ष सबकी आयु बढ़ेगी, औसत आयु। तो अब बताइए औसत आयु यहां पर कितनी होनी चाहिए? 45 वर्ष होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? तो बताइए 45 वर्ष इस समय औसत आयु है ए बी और सी की, और कितने साल बाद? 5 साल बाद। अब से का मतलब वर्तमान समय के 5 साल बाद, और उस समय आयु दे रखी है ए और सी की। तो यदि मैं आपसे कहूं औसत आयु इस समय कितनी है? 45 है, तो तीनों का योग कितना होगा? ए बी और सी। तो 45 गुणा कितने सदस्य हैं? 3। तो आप बताइए कितना आएगा? 135। इसका मतलब इस समय तीनों की कुल आयु कितनी है? 135। और ये किस समय की बात कर रहा है? 5 साल बाद की बात कर रहा है। तो अब एक बात बताओ, और इस समय आयु कितनी देर की है और सी की? औसत आयु ए और सी, और ए और सी को जोड़ते हैं हम तो औसत पूछ देखिए, औसत आयु दे रखी है तो दोनों का योग कितना होगा? 96। तो आप बताइएगा तीनों का योग कितना है? 135, और दोनों का योग कितना है? 96। तो दोनों का अंतर करेंगे तो बी का मान आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? घटाएंगे तो ए से ए कट जाएगा, सी से सी कट जाएगा, तो v की वैल्यू आ जाएगी कितनी? आ जाएगी
39 वर्ष। इसका मतलब वर्तमान समय से, ये क्या है, आज का मतलब वर्तमान समय से कितने साल बाद की बात कर रहा है, 5 साल बाद की बात कर रहा है। तो 5 साल बाद बी की आयु कितनी थी, तो आप कह सकते हैं 39 वर्ष। तो इसका मतलब इस समय कितनी होगी प्रेजेंट टाइम में बी की आयु, तो आप कहेंगे 5 साल पहले चले जाइए, तो 5 साल पहले जाएंगे तो कितना आ जाएगा, 34 वर्ष। इसका मतलब वर्तमान समय में बी की आयु कितनी है, 34 वर्ष है। अब आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है अब से 3 साल बाद बी की आयु कितनी होगी। आपका मतलब वर्तमान समय से 3 साल बाद, तो वर्तमान समय में कितनी है इसकी आयु, 34 वर्ष है। और इसके कितने साल बाद पूछी है, 3 साल बाद पूछी है, तो 3 साल जोड़ दीजिए, कितना आएगा, 37 वर्ष आएगा। और यही इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। भारी नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन है, कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। उसने कहा ए और बी की आयु का अनुपात 5:9 है। 7 वर्ष बाद आयु, बी की आयु कितनी हो जाती है, 52। तो ए है, ए के साथ बी का अनुपात कितना है, 5:9 है। अब उसने कहा 7 साल बाद किसकी आयु, 7 साल बाद बी की आयु, तो बी की आयु कितनी हो जाती है, 52 हो जाती है। तो अब बताइए 7 साल बाद ही तो 52 होती है, तो 7 साल पहले कितनी होगी, तो आप कहेंगे 45 वर्ष होनी चाहिए। किसकी आयु, बी की। जब 9 से हम 45 से काटेंगे कितना आएगा, 5। एक का मान कितना आ चुका है, 5 आ चुका है। जब एक की वैल्यू 5 आ चुकी है, तो आप बताइए बी की वैल्यू कितनी एक का मान कितना आ चुका है, 5 आ चुका है। तो एक की वैल्यू निकाल सकते हैं, 5 पंजे 25। तो वर्तमान समय में ए की जो आयु है वो कितनी है, 25 वर्ष है। पर आपसे क्या पूछा है, 6 वर्ष बाद ए की आयु क्या होगी, तो बताइए 6 वर्ष बाद कितनी होगी। तो इस समय जब प्रेजेंट टाइम में 25 वर्ष है, तो 6 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, क्योंकि आपसे पूछा है। देखिए आप एक बार बताइए, 9 पंजे 45 होता है। हम आपसे पूछा क्या दिया है, पूछा है 6 वर्ष पहले, सॉरी 6 वर्ष पहले किसकी आयु, ये पहले पूछा है 6 वर्ष पहले किसकी आयु, ए की आयु। तो अब बताइए इस समय प्रेजेंट टाइम में कितनी है, 25 है, तो 6 वर्ष पहले कितनी होगी, 19 वर्ष होगी। और यही आपका आंसर हो जाता है। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, दो भाई और बहन की आयु का अंतर 7 वर्ष है। इसका मतलब दोनों के बीच का अंतर कितना, आयु का 7 वर्ष है। यदि उनकी आयु का योग कितना है, 21 वर्ष है। तो आप बताइए x माइनस वाई, दोनों की, एक को पहली बहन मान लो, तो ये दूसरी है, दोनों का अंतर कितना दे रखा है, 7 दे रखा है। अब उनका योग दे रखा है, उनका योग कितना है, 21 है। अब तुमसे पूछा है, तो पहले आयु निकाल लेते हैं, आयु निकालते हैं, दोनों को जोड़ेंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो 2x बराबर कितने के, 28 के। तो आप बता सकते हैं x की वैल्यू कितनी आएगी, 14 आएगी। तो आप बताइएगा x का मान कितना है, 14 है। तो ये 14 है, तो ये कितना होना चाहिए, 7 होगा, तभी तो अंतर 7 का होगा। तो उसने पूछा भाई बहन में सबसे छोटी की आयु कितनी है, तो सबसे छोटी की आयु कितनी है, 7 वर्ष। तो यही इसका आंसर क्या हो जाएगा, 7 वर्ष हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु का 7 गुना है। एक पिता है और एक पिता की आयु किससे, अपने पुत्र से कितना गुना है, 7 गुना है। तो पुत्र की आयु 1 होगी, तो पिता की आयु 7 के रेशियो में होगी। अब उसने आगे कहा अब से 3 साल बाद, तो जो आज था, आज का मतलब वर्तमान समय में जो अनुपात था, उससे कितने साल बाद, 3 साल बाद। तो कहता है पिता की आयु उसके पुत्र की आयु का 5 गुना हो जाती है। कितना गुना हो जाती है, 5 गुना। तो इन दोनों में अनुपात 5:1 का हो जाता है। हम जानते हैं, देखिए अनुपात भले ही चेंज हुआ है, बीच का अंतर समान होगा। तो यहाँ 4 का है और यहाँ कितने का है, 6 का है। तो दोनों को बराबर करिए, 12 बनाने, यहाँ 2 से गुणा कर दीजिएगा, यहाँ 3 से गुणा कर दीजिएगा। तो अनुपात चेंज हो जाएगा, अनुपात यहाँ क्या हो जाएगा, 14:2 हो जाएगा। और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 15:3 हो जाएगा। अनुपात नहीं चेंज हुआ, अनुपात की वैल्यू बढ़ चुकी है। अब बस आप कंपेयर कर दीजिएगा। मान लीजिएगा पिता की आयु कितनी थी, 14, और 14 से कितनी हो जाती, 15। तो कितना गैप है समय का, 1 का। मगर सवाल के अनुसार कितने का है, 3 का। तो 1 का मान कितना आ चुका है, 3 वर्ष आ चुका है। तो आप एक बात को मैं बार बार आपसे बताया है, ये वाली वैल्यू आप उस रेशियो में नहीं रख सकते जो शुरू में दे रखा है। आप इस वाले मान को उसमें रखना है जिसके अनुसार अंतर बराबर था। यहाँ भी अंतर कितने का हो चुका है, 12 का। और यहाँ भी अंतर कितने का हो चुका है, 12 का।
तो जो ये वैल्यू रखी जाएगी इसमें रखी जाएगी, ध्यान रखिएगा। तो आपसे पूछा है पिता की वर्तमान आयु ज्ञात करिए, तो बताइए 1 का मान 3 है, तो 14 तिया कितना होता है 42। इसका मतलब प्रेजेंट टाइम में पिता की आयु कितनी थी 42 वर्ष थी, और यही आपका आंसर हो जाता है। तो आप बता सकते हैं कितना आंसर आ जाएगा 42 वर्ष। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 12 वर्ष पहले रेखा की आयु उसकी बहन की आयु से 2/5 के बराबर थी। तो आज से कितने साल पहले, आज से 12 वर्ष पहले रेखा है, और रेखा की क्या है बहन है, रेखा की आयु अपनी बहन की आयु का 2/5 थी। तो आप बताइए 2/5 है किसकी आयु, रेखा की आयु। तो बहन की आयु कितनी मानी 5, 5 से 5 कटा 2, रेखा की आयु कितनी होनी चाहिए 2, तो बहन की आयु कितना मान लो 5, क्योंकि 5 का 2/5 निकालोगे तो रेखा की आयु कितनी हो जाएगी 2। तो अनुपात कितना आ चुका है 2:5। ये मतलब कब के समय की बात कर रहा है, 12 साल पहले की बात कर रहा है। इन दोनों के बीच का अनुपात कितना था 2:5 था। अब आगे कहता है देखिएगा, रेखा और उसकी बहन की वर्तमान आयु का अनुपात जो दे रखा है, तो वर्तमान आयु का अनुपात कितना दिया है रेखा और उसकी बहन की 3:4। तो आप जानते हैं वही देखिएगा, जो ऊपर व्यक्तियों की है वही नीचे है, तो अंतर आयु का समान होना चाहिए। यहाँ 1 का है और यहाँ अंतर कितने का है 3 का है, तो यहाँ भी अंतर क्या होना चाहिए 3 का, तो 3 से गुणा करेंगे। तो आप बताइए अनुपात 3 3 9 हो जाता है, और 3 चौक 12 हो जाता है। और इसी प्रकार से आपको ऊपर 2 दे रखा था, नीचे के दे रखा 5 दिया था। अब एक बात बताइए, रेखा का अनुपात ऊपर कितना है 2 है, और नीचे कितना है 9 है, तो कितना बड़ा है 7, मेरे हिसाब से 7 है, और समय में गैप कितने का है 12 वर्ष का है। एक की वैल्यू कितनी आ चुकी है, तो आप कह सकते हैं एक का मान जो आएगा 1/12/7, एक का मान आ चुका है 12/7 आ चुका है। पर आपसे क्या पूछा है उनकी वर्तमान आयु का योग, तो दोनों की आयु का योग बताइए। तो अब मैं आपसे पूछूं वर्तमान आयु का योग, आप इसको नहीं करना है, इसके अनुसार योग करना है। तो 9 और 12 कितना होता है 21, जब 21 की वैल्यू निकालेंगे तो 12/7 गुणा 21 हो जाता है। 3 देखिए 3 बार कटेगा तो 12 3 36, इसका मतलब दोनों की आयु का योग कितना हो जाता है 36 वर्ष हो जाता है, और यही इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 10 साल पहले एक मां की आयु उसके पुत्र की आयु का 3 गुना थी। कितने साल पहले 10 साल पहले, किससे आज से, तो आज से कितने साल पहले 10 साल पहले मां की आयु उसकी पुत्र की आयु से 3 गुना थी। तो ये क्या है मां की आयु है और यहां पर पुत्र की आयु है, मगर रेशियो क्या था कितना गुना थी 3 गुना थी। तो यहां 1 होगा तो यहां कितना होगा 3 होगा। अब आगे कहता है देखिएगा, आगे कहा 5 साल पहले, अभी भी 5 साल पहले की बात करता है, इससे कितने साल पहले 5 साल पहले इन दोनों की आयु का अनुपात कितना है, वो कहता है पुत्र की आयु का 5/2 हो जाती है। तो पुत्र की आयु जो भी होगी तो पुत्र की आयु कितनी मान लो, तो 2 मान लीजिएगा। तो मां की आयु कितनी हो जाएगी 5 हो जाएगी, क्योंकि 2 का 2/2 का जैसे ही हम 5/2 निकालेंगे 2 से 2 कट जाएगा, तो मां की आयु कितनी हो जाएगी 5 हो जाती है। अब बताइएगा, तो आयु का अंतर समान होना चाहिए, तो आयु का अंतर यहां पर कितने का है, तो आप कहेंगे 2 का अंतर है, और यहां अंतर कितने का है 3 का है। तो यहां 2 से गुणा कर लीजिएगा, यहां किससे गुणा कर दीजिएगा 3 से गुणा कर दीजिएगा। जैसे 3 से गुणा करेंगे तो यहां अनुपात क्या आएगा 9:3 हो जाएगा, और इसी प्रकार से जब यहां 2 से गुणा करेंगे तो 10:, कितना हो जाता है, तब देखिए 2 से गुणा 10:4 हो जाता है। अब बताइएगा जब अंतर समान हो चुका है तो बस कंपेयर करनी है। तो अब बताइए यहाँ पर माँ की आयु हमारे अनुसार 9 है, और 9 से कितनी हो जाती है 10, तो कितनी बढ़ी है 1 वर्ष, मेरे अनुसार 1 वर्ष है, मगर दोनों के समय का अंतर कितना है ध्यान रखिएगा, 10 वर्ष पहले है और 5 वर्ष पहले है, तो दोनों ध्यान रखिएगा समय का अंतर कितना है 10 और ये 5, तो अंतर कितना आएगा 5 वर्ष का आएगा। यहाँ गलती होने के चांस यही रहेंगे। एक का मान कितना आएगा 5 के, जब एक का मान 5 आ चुका है तो उसने पूछा है उसकी वर्तमान आयु कितनी होगी, उनकी वर्तमान आयु किसकी वर्तमान आयु माँ की वर्तमान आयु। तो अब एक बात बताओ, इसका मतलब हम यहां निकाल लीजिएगा, इसकी आयु निकालिए, तो यहाँ कितना आएगा 50, यहाँ कितना आएगी वैल्यू 50, क्योंकि एक का मान कितना आ चुका है 5, तो 10 की वैल्यू कितनी आएगी 50,
और इसी प्रकार से यहाँ कितनी आ जाएगी 20। मगर ये वर्तमान आयु नहीं है, ये आज से कितने साल पहले है, 5 साल पहले है। तो 5 साल पहले यदि माँ की आयु 50 है तो वर्तमान समय में कितनी होनी चाहिए, तो आप कह सकते हैं 55 वर्ष। माँ की आयु 55 वर्ष होगी किस समय में, वर्तमान समय में। कैसे, यदि 5 साल पहले माँ की आयु 50 है तो वर्तमान समय में कितनी होगी, क्योंकि 5 साल बात करनी है वर्तमान समय, तो आप कह सकते हैं 55 वर्ष, और यही इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, शांति और कीर्ति की वर्तमान आयु 7:3 के अनुपात में है। तो अब देखिए शांति है और शांति के साथ क्या है, कीर्ति है, और दोनों की आयु का अनुपात कितना दे रखा है, वर्तमान आयु का अनुपात 7:3 दिया है। 5 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद शांति की आयु कितनी दे रखी है, 40 वर्ष। तो 40 वर्ष कब हुई है, 5 साल बाद। तो 5 साल बाद 40 थी, तो इस समय कितनी होनी चाहिए, 35 वर्ष होनी चाहिए। 35 वर्ष में 5 जोड़ेंगे तभी तो 40 होगा। तो 7 बराबर कितने के, क्योंकि इस समय रेशियो कितना है, 7 है। एक का मान कितना है, 5 आया है। जब एक की वैल्यू 5 आ चुकी है तो अब बताइए कीर्ति की वैल्यू कितनी होनी चाहिए प्रेजेंट टाइम में, 15 वर्ष होनी चाहिए, क्योंकि एक का मान जब 5 है तो 3 का मान क्या होगा, 15 होगा। तो उसने पूछा 5 साल बाद कीर्ति की आयु कितनी होगी, तो 5 साल बाद जैसे हम इसमें कीर्ति की आयु पूछता है तो हम कह सकते हैं 20 वर्ष होगी। कितने वर्ष होगी, 20 वर्ष होगी। तो आप बताइए 20 वर्ष, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ए की आयु बी से दुगनी है। तो किसकी आयु, ए की आयु किससे दुगनी है, बी से। तो ये क्या है, ये दुगनी है। आगे क्या कहा गया, बी की आयु सी की आयु का 1/3 है। कितना है, 1/3 है। आगे कहा एबीसी की आयु का योग कितना है, 42 है। तो हम एक बात बताओ, इसकी आयु कितनी मान ले, हम 3 मान ले, तो 3 का 1/3 कितना होगा, 1 होगा। इन दोनों के बीच का अनुपात आपने निकाल लिया। इसी प्रकार से यहां देखिएगा, ये 1 होगा तो यहां कितना होगा, 2 होगा। तो बीच में कॉमन कौन है, बी है। तो अब एक बात बताइए, बी है तो बी की वैल्यू दोनों जगह समान है, तो हम कह सकते हैं ए बी, और सी का अनुपात कितना होगा, ये 2 होगा, तो ये 1 होगा, और ये कितना होगा, 3 होगा। आगे कहता है ए बी सी की आयु का योग कितना है, 42 है। तो हमारे हिसाब से आयु का योग कितना है, 6 बराबर कितने के, 42 वर्ष। तो 1 का मान कितना आएगा, 7। जब 1 की वैल्यू 7 आ चुकी है तो आपसे पूछा है ए और बी की आयु का योग बताइए। तो ए और बी की आयु का योग वो पूछेगा तो आप कहेंगे 2 और 1 3 होता है, 3 की गुणा करेंगे 7 में तो 21 वर्ष आएगा। इसका मतलब दोनों की ए और बी की आयु का योग कितना हो जाएगा, 21 वर्ष हो जाता है। ये आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलते हैं।